हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो पिछले क्लास में हम बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखे थे। दैट इज हम कैसे वैल्यूज ऑफ एंगल मोर देन 90 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। ठीक है, सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू एंगल, दैट इज ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। ठीक है, सो बने रहना मेरे साथ। तो उसके लिए मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो। मैंने यहां पे 1 लिया है और उसको ड्रॉ किया है। अब मैंने क्या किया, कुछ एंगल ड्रॉ किया, दैट इज ए एंगल ड्रॉ किया और इस तरह से आर्क बनाया। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां पे। अब मैं कोशिश करूंगा इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए, दैट इज ओ ए एंड ए बी। तो उसके लिए हम लोग साइन रेशियो डालते हैं, दैट इज साइन ए क्लियरली पता है पी बाई एच। अगर ये थीटा रहा तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच। तो क्लियरली रेडियस तो 1 है, तो इसको मैं 1 लिखता हूं। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच। ठीक है, तो पी हो गया हमारा ए बी, एच हो गया हमारा ओ बी। तो ए बी तो पता नहीं है और एच की वैल्यू 1 है, तो क्लियरली ए बी हो जाएगा साइन ए। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। बी मतलब ओ ए बाय एच मतलब ओ बी। ओ ए तो पता नहीं है और ओ बी पता है 1, तो क्लियरली ओ ए हो जाएगा कॉस ए। सो बेटर है, अच्छे से याद रखो, दैट इज एक्स जो होगा वो कॉस थीटा आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा कॉस थीटा आएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा साइन थीटा आएगा। तो मैं इसी को यहां पे लिख देता हूं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो कॉस थीटा में लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट है तो साइन थीटा में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर कोऑर्डिनेट हमें लिखना है तो क्लियरली लिखेंगे कॉस ए आर कॉस ए। तो आर यहां पे तो 1 है, तो 1 कॉस ए, और यहां पे हम लिखेंगे साइन ए। ठीक है, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉस ए माइनस बी। कैसे फाइंड आउट करने ध्यान रखना। सो अगेन मैंने उसके लिए एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है और एंगल ए ड्रॉ किया। तो इसका कोऑर्डिनेट आराम से बता सकते हैं, दैट इज सिंपल हो गया कॉस ए एंड साइन ए। ठीक है, और अगेन यहां से मैंने बी एंगल ड्रॉ किया, तो अगेन इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस बी और साइन बी। ठीक है, लेट ये हो गया P1, ये रहा P0, ये P1, ये P2। अब मैं नीचे की तरफ एक एंगल ड्रॉ करूंगा, लेकिन कितना, दैट इज ये जो गैप होगा वो बनाऊंगा। ये गैप देखो, ये पूरा एंगल B है, ये एंगल A है, तो क्लियरली ये गैप जो होगा वो B माइनस A होगा। ठीक है, उतना एंगल मुझे नीचे करना है। तो नीचे करेंगे तो लेट अगर ये 60 आया तो नीचे करेंगे तो माइनस 60 होगा। ठीक है, तो नीचे करेंगे तो b माइनस ए को नीचे अगर करेंगे तो माइनस बी ए माइनस ए लिखेंगे, तो क्लियरली उल्टा लिख देंगे, दैट इज ए माइनस बी। सो उतना एंगल मैं यहां से यहां तक ड्रॉ करूंगा, दैट इज इतना वैल्यू। ठीक है, तो क्लियरली आएगा a माइनस बी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट दैट इज P3 उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो क्लियरली कोऑर्डिनेट होगा कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर ये पूरा डिटेल में देख चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो, तब हम यहां पे नोटिस करोगे ये आर्क जितना होगा ये आर्क भी उतना होगा, क्योंकि एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। तो सिंपल है कि आर्क दैट इज P1 P2 इज इक्वल टू आर्क दैट इज P0 P3 होगा, P0 P3। या हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दैट इज P1 P2। ये दोनों का डिस्टेंस जितना होगा ये दोनों का भी डिस्टेंस उतना होगा, दैट इज P1 P2 इज इक्वल टू P0 P3। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लोग को आता होगा, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर। ठीक है, तो मैं पुट करता हूं, तो पहले P1 P2 फाइंड आउट करता हूं, P1 P2 डिस्टेंस। ठीक है,
तो P1 P2 लेट ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डालते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो क्लियरली cos b माइनस cos a का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, दैट इज sin a माइनस sin b का स्क्वायर, ठीक है। इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, दैट इज cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a cos b, ठीक है। इसको भी एक्सपैंड कर लो, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन a साइन b, ओके। तो नोटिस करो cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b दैट इज 1, cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a दैट इज अगेन 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और यहां पे बचा 2 cos a cos b माइनस 2 साइन a साइन b, ठीक है। अब ये हो गया हमारा P1 P2। सिमिलरली हम लोग ढूंढते हैं दैट इज सेकंड वाला P0 P3, ठीक है। अगेन P0 ये है, P3 ये है, सो x1 माइनस x2, सो क्लियरली cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो साइन a माइनस b माइनस 0 का स्क्वायर, इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस b का स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज आएगा साइन स्क्वायर a माइनस b। तो नोटिस करो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो अगेन क्या हो गया 1, और ये 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 cos a माइनस b। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये पहला था इक्वेशन 1, दोनों क्योंकि दोनों इक्वल था तो दोनों को इक्वेट करते हैं अगेन, ठीक है। तो फिर से दोबारा मैं लिखता हूं, दैट इज 2 माइनस 2, यहां से पूरा कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और इस तरफ भी 2 माइनस 2 cos a माइनस b, ठीक है। तो क्लियरली 2 दोनों साइड का कैंसल आउट कर दिया, और दोनों साइड में माइनस 2 है, नेक्स्ट स्टेप में वो भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिंपल हमें मिलेगा cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो गया, cos a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो नोटिस करो यहां पे अगर माइनस रहा तो वहां पे प्लस होगा, और अगर यहां पे प्लस होगा तो वहां पे माइनस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे भी लिख देता हूं, दैट इज cos a प्लस b अगर करना है उसी के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं sin a माइनस b ढूंढूं तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगेन इसको वही फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज cos पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी कर लेता हूं, तो इसको a पकड़ो इसको b पकड़ो और फॉर्मूले में डालो, ये रहा हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले में डालो, चेक करो, दैट इज cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos a दैट इज पाई बाई 2 माइनस ए, ठीक है। cos b और प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो यहां पे प्लस है तो माइनस कर देता हूं, फिर साइन पाई बाई 2 माइनस ए साइन b, ठीक है। तो क्लियरली नोटिस करो cos 90 माइनस ए दैट इज साइन a cos b माइनस साइन 90 माइनस ए दैट इज cos a साइन b। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, दैट इज साइन a माइनस b अगर रहा तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो नोटिस करो अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस होगा,
सिमिलरली अगर दूसरा फॉर्मूला ढूंढेंगे वैसे ही साइन ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो नोटिस करो ये दोनों फॉर्मूले में क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो यहां पे कॉस अगर रहा तो दोनों कॉस आएगा, फिर बाद में साइन, दोनों साइन आएगा। लेकिन अगर बीच में माइनस रहा तो यहां पे प्लस, यहां प्लस रहा तो वहां पे माइनस। अगर यहां पे नोटिस करोगे तो साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, तो दोनों साथ में रहेगा, दैट इज साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे माइनस रहा तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस रहा तो यहां पे प्लस। ठीक है, तो हमने यहां पे साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ये दोनों फॉर्मूले ढूंढ लिए। सिमिलरली हम लोग tan ए प्लस बी भी ढूंढ सकते हैं। उसको मैं लिखता हूं, दैट इज साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अब दोनों का फॉर्मूला डाल देता हूं, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना। अब पूरा न्यूमरेटर में कॉस ए कॉस बी डिवाइड करो एंड डिनोमिनेटर में भी कॉस ए कॉस बी डिवाइड करो। क्या करना है, दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी दोनों में आ जाएगा, कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी अपॉन, फिर अगेन इसमें भी न्यूमरेटर में हमने कॉस ए कॉस बी डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, दैट इज कॉस ए कॉस बी है ऑलरेडी, उसमें भी कॉस ए कॉस बी डिवाइड कर लो, माइनस साइन ए साइन बी है ऑलरेडी, उसमें कॉस ए कॉस बी डिवाइड कर लो, कॉस ए कॉस बी डिवाइड करोगे तो नोटिस करो यहां पे कॉस बी कैंसल आउट, यहां पे कॉस ए कैंसल आउट, ये पूरा कैंसल आउट, यहां पे कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो क्लियरली यहां पे बचा tan ए प्लस tan बी यहां से अपॉन, यहां से 1 बचेगा और यहां से sin ए अपॉन cos ए, दैट इज tan ए, sin बी अपॉन cos बी, दैट इज tan बी हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा tan ए प्लस बी। सिमिलरली हम लोग ढूंढ सकते हैं, दैट इज tan ए माइनस बी, फॉर्मूला होगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, tan ए tan बी। तो नोटिस करो क्या क्या कैसे याद रखोगे, दैट इज tan ए प्लस बी है तो क्लियरली न्यूमरेटर प्लस में होगा, डिनोमिनेटर माइनस में होगा। ठीक है, यहां पे नोटिस करो उल्टा हो जाए इसका, दैट इज tan a माइनस बी है तो क्लियरली हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस और नीचे वाला प्लस, यहां पे प्लस है तो प्लस, नीचे वाला माइनस। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले पूरा लिख देता हूं मैं स्टार्टिंग से, दैट इज साइन a प्लस बी, सो हो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी। मेरे साथ बोलते रहना तो याद होते जाएगा। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी, दैट इज हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी, ये प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, ये माइनस है तो यहां पे प्लस साइन ए साइन बी। फिर अब tan वाला फॉर्मूला, दैट इज tan ए प्लस बी, तो क्लियरली हो गया tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। फिर tan a माइनस बी, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, सो जनरली इतने में हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉट का भी अगर देखेंगे
तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, और कॉट बी ए माइनस बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट बी पहले आ जाएगा और माइनस कॉट ए बाद में रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। यहां पे हम लोगों ने पूरा a प्लस बी वाले फॉर्मूले और a माइनस बी वाले फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सो बने रहना मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।